नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ शिक्षकों के बारे में, जो आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। शिक्षकों की बात अगर हम करें तो पहला बात हम करेंगे केजीएस के संस्थापक खान सर के बारे में, दूसरा ज्ञान बिंदु जीएसजी सेंटर के संस्थापक आनंद सर के बारे में, तीसरा मैथ मस्ती के संस्थापक विपिन सर के बारे में और कुछ बातें हम करेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में भी। आज के समय में इन्हीं लोगों की चर्चा जोरों शोरों से है। एक तरफ जहां सोनम वांगचुक जी का चर्चा चल रहा है तो दूसरी ओर इन्हीं का चर्चा चल रहा है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं शिक्षकों के बारे में। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे और बताना चाहते हैं कि भारत जो है ऋषि मुनियों का देश रहा है, शिक्षकों का देश रहा है। जहां राजा महाराजा भी पढ़ने आते थे तो कहाँ, तो ऋषि मुनियों के पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऋषि मुनि के पास। यानी कि सबसे बड़ा अगर कोई गुरु माना जाता था तो वो है ऋषि मुनि। लेकिन आज के समय में वही शिक्षक, वही ऋषि मुनि का जिनको अवतार कहा गया है शिक्षकों के रूप में आज के डेट में, वही शिक्षक अपना पद, अपना स्थिति, अपना मान्य मर्यादा, सारा चीज को तार तार करने पे लगा हुआ है। दोस्तों, हम इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि आज के शिक्षकों में, आज के कुछ शिक्षकों में मर्यादा नाम की चीज ही नहीं रह गई है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किस तरह के लहजे का इस्तेमाल करना चाहिए। वो एक शिक्षक है, शिक्षक की गरिमा क्या होती है, शायद उनको ये लोग भूल गए। पर्सनली अगर किसी चार लोग के दोस्त के बीच में अगर बैठ के अगर उस तरह की बातें की जाए तो चलता है, लेकिन किसी पॉडकास्ट पे बैठ के हरामी कहना, गाली देना या फिर इस तरह का बात यूज करना कि हम बोल नहीं सकते हैं, इतना मुंह में गंदा गाली आ रहा है, इस तरह का स्टेटमेंट देना, ये एक शिक्षकों की मर्यादा को तार तार करता है। कुछ शिक्षक तो ऐसे भी हैं जो इस सिचुएशन को नहीं पकड़ पा रहे, पहचान पा रहे हैं कि हम अगर किसी शिक्षक के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो किस लहजे में बात करनी चाहिए। उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में इस कदर ना अपने जवान से फिसल जा रहे हैं जो सुनने वाले को भी खराब लग रही है। जब उनका जवान इतना गंदा है तो वो आज के समय में जो बच्चा जो है, यंग जनरेशन है, उसको किस तरह से वो अपने पढ़ाई में, अपने जो शिक्षा जो दे रहे हैं उसमें कैसे वो आकर्षित कर पाएंगे। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले खान सर के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले, लगभग 4-5 दिनों पहले खान सर का एक पॉडकास्ट आया था मिश्रा जी के साथ, सुधांशु मिश्रा के साथ। दोस्तों, उस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई है जो एक शिक्षक को शोभा नहीं देता है। उस पॉडकास्ट में रोप प्रत्यारोप, आरोप के चक्कर में खान सर द्वारा ऐसे ऐसे बातों का जिक्र किया गया है जो अच्छा नहीं लगता है। वो एक यूपीएससी के स्टूडेंट के बारे में बात करते हुए बता रहे थे कि उनका बैच चेंज कर देना चाहिए सर, क्योंकि उनको शाम में जो है बर्तन मांजना पड़ता है। तो इस पे बहुत सारे शिक्षकों ने कटाक्ष भी किया है कि अगर वो यूपीएससी के स्टूडेंट है तो वो बर्तन मांजने की उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना एबल है कि 10वां 11वां 12th 8वां का बच्चा को आराम से पढ़ा करके वो अपना गुजर बसर कर सकती है। तो क्या आज के डेट में शिक्षक और शिक्षा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक शिक्षा देने के लिए अपना झूठा एडवर्टाइजिंग करते हैं? लग तो वही रहा है, क्योंकि जितना सीट नहीं निकलता है, कुछ शिक्षक उससे ज्यादा अपने बच्चों के, अपने यहाँ के बच्चों का रिजल्ट देने के लिए आगे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए 10,000 का अगर कोई वैकेंसी है तो कुछ शिक्षक बताते हैं मेरे यहाँ 5,000 का रिजल्ट हुआ है, कुछ शिक्षक बताते हैं मेरे यहाँ 8,000 का रिजल्ट हुआ है और सीट ओवरऑल 10,000 होती है। तो क्या आज के समय में गुमराह किया जाता है बच्चों को एडवर्टाइजिंग के माध्यम से? आज के समय में जो भी यंग जनरेशन अब माता पिता बनने जा रहे हैं, या फिर आज का जो जनरेशन है भारतीय का, वो यंग जनरेशन पिताजी है, माता पिता जो भी है वो यंग जनरेशन है, और आने वाले समय में और भी ज्यादा यंग जनरेशन होंगे। तो कृपया करके आप सभी गार्जियन से विनती करते हैं कि आप अपने बच्चों को पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी कोचिंग संस्थान में अपने बच्चों का नामांकन दाखिल कराएं।
खान सर के बारे में हम बात कर रहे हैं। खान सर के पॉडकास्ट में हमने ज्यादा उनका क्लिप तो नहीं देखा, लेकिन उस क्लिप में कुछ ऐसी चीजें देखी है जो हमें अच्छी नहीं लगी और ना ही एक शिक्षक को शोभनीय देता है। उन्होंने बहुत सारे जगहों पे गाली का इस्तेमाल किया है, जो हम गाली आपको नहीं बताना चाहते, नहीं सुनाना चाहते। कुछ कुछ वर्ड हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने हरामी का वर्ड का यूज किया है, जीजा वर्ड का यूज किया है, जो एक शिक्षक को नहीं दिखाता है। क्या अगर आपका नाम, अगर मेरा नाम सन्नी गुप्ता है और आप लोग अगर हमें रोज नई बात के चैनल के थ्रू के नाम से अगर आप जान रहे हैं, तो अगर आप हमें सन्नी गुप्ता के नाम से अगर संबोधित करेंगे तो क्या हम गुस्सा हो जाएंगे? क्या हम आपके जीजा हो जाएंगे? इस तरह का लैंग्वेज, इस तरह का एग्जाम्पल देना खान सर को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे शिक्षक इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर शिक्षक, अगर फैजल खान नाम लेने वाले जो भी है, अगर उनको वो उनके जीजा हो गए, तो क्या उनके माता पिता भी उनके जीजा हो गए? क्या उनके साथी संबंधी भी जीजा हो गए? क्या पुलिसकर्मी जो एफआईआर नोट किया था वो भी जीजा हो गए? या सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट जो उनको बरी किया था, बेल दिया था, वो उनके जीजा हो गए? इस तरह की बातें हो रही है। तो विनती करते हैं कि सर, आप आज के समय में एक भारत के कोचिंग संस्थान में आप जैसे टीचर एक ब्रांड बने बैठे हैं। आप लोगों की वैल्यूएशन बहुत है। आप कहते हैं 107 करोड़ रुपया का आपको ऑफर आया था, इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आप ही का ईमान जानेगा। 107 करोड़ का ऑफर आया था और आपने उस ऑफर को ठुकरा दिया। एक शिक्षक के लिए ये बहुत ही अच्छी बातें हैं कि अगर आपकी मानसिकता इस तरह की है कि हम छोटे से छोटे, गरीब से गरीब लोगों को भी हम अच्छी शिक्षा देंगे, अगर इस शिक्षा पे अगर आपका जोर है तो ये काफी काबिले तारीफ है। हम सल्यूट करते हैं आपकी इस सोच को। लेकिन अगर इसी सोच के पीछे अगर आपका कोई और मकसद है तो ये एकदम गलत बात है। जो हमें विश्वास तो नहीं है कि आपका कुछ गलत मकसद होगा, लेकिन इंसान की छवि कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। विपिन, अब हम बात करेंगे रोशन आनंद सर के बारे में। एक शिक्षक तो खान सर के बारे में दोस्तों हमने आप सभी को बताया है कि उन्होंने अपने मर्यादा को कैसे तार तार किया है, अपने शिक्षक के पद को कैसे तार तार किया है। अब हम बात करेंगे रोशन आनंद सर के बारे में। दोस्तों, रोशन आनंद सर के बारे में बात करने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया करके चैनल पे लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रोशन आनंद सर के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो गोलीबारी हुई थी खान सर के कोचिंग सेंटर पे खान सर के बॉडीगार्ड के द्वारा ही, उसमें रोशन आनंद सर के ऊपर केस चला था। उसमें उनको जेल भी हुई थी, जेल के बाद उसमें बेल हुई और इसी सारी घटनाक्रम के बीच में उनके भाई जो थे प्रिंस यादव, उनका देहांत हो गया नेपाल के एक होटल के कमरे में। अब वो किस रीजन से मरे हैं वो तो शायद कोई नॉर्मल रीजन ही बताया गया था, फ्रस्ट्रेशन वगैरह, टेंशन वगैरह का रीजन बताया गया था। अब इसमें क्या सच्चाई है वो हमको पता नहीं। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया होगा, जरूर आया होगा। उसमें क्या रिपोर्ट आया होगा या तो वो आनंद सर को ही पता होगा या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्टर को ही पता होगा, हमें तो पता नहीं है। दोस्तों, अब हम इस बात पे आ रहे हैं कि खान सर के पॉडकास्ट के बाद रोशन आनंद सर ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह दिखाया है कि रोशन आनंद सर अपने सनातनी होने के बारे में बता रहे हैं और उनको बता रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। खान सर को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग के जो धर्म में जो बताया जाता है कि अगर कोई मर गया है तो उसके बारे में कोई भी गलत चीज भ्रमित नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे लोग भ्रमित हो। और वो उस केस की भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें खान सर ने उन्हें बताया है कि ये जो है उनके ऊपर इस तरह का केस चल रहा था, इसलिए वो भागे बैठे थे। इसके ऊपर आनंद सर ने बताया कि वो उस केस में बाइज्जत बरी हुए थे, उसमें उनका कोई हाथ नहीं था, वो उस केस में बाइज्जत बरी हुए थे। खान सर के ऊपर आनंद सर का सीधा आरोप था कि उनका जो भाई है वो खान सर के कारण ही मरा है। इसमें कितनी सच्चाई है हमें बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन जो उस समय का मोमेंट था, उस मोमेंट में डायरेक्ट हाथ अगर उंगली अगर किसी पे जाता तो वो है खान सर पे ही। आज भी आनंद सर इस बात को बोल रहे हैं कि खान सर पे ही हमारा जो भाई है जो उन्हीं के कारण मरा है।
इस बात के दौरान वो बात आगे बढ़ते बढ़ते आनंद सर बोलते हैं कि खान सर जो है हाजीपुर के अनामिका होटल में 4 लड़कियों का नाम लेते हैं। वो 4 लड़कियों में एक का नाम अमृता बताते हैं, एक का नाम उपासना या उमासना करके कुछ बताते हैं, और 2 और लड़की है जिनका नाम हमें उतना याद नहीं है। उन 4 लड़कियों का नाम बताते हुए बोलते हैं कि खान सर हर एक सैटरडे संडे को उन लड़कियों के पास जाते थे और गलत काम करते थे। होटल में जाने का मतलब ही होता है गलत काम, ज्यादातर अगर लड़की लड़का अगर मिल रहे तो। और उनके स्टेटमेंट से साफ नजर आ रहा था कि गलत कामों के इशारे के ओर ही इशारा वो कर रहे थे। तो क्या इस बात में अगर सच्चाई है तो कितनी सच्चाई है? क्या ये बात सच है? क्या खान सर अपने कोचिंग के स्टूडेंट को गलत निगाह से देखते थे, उनका गलत पढ़ाने के साथ साथ उनका गलत यूज करते थे? क्या उनके अपने कोचिंग के लड़कियों के प्रति गलत भावना थी? क्या रक्षाबंधन में राखी बनवाना सिर्फ उनका दिखावा था? इस तरह का बात दोस्तों मैं नहीं बल्कि आनंद सर बता रहे थे। दोस्तों आनंद सर ने उन्हें बताया है कि इस तरह का रक्षाबंधन में शो अप करना किसी भी तरह से आपको शोभा नहीं करता है। आप दिन को रात को भाई बनते हैं, दिन को भाई बनते हैं, रात को जान बन जाते हैं, इस तरह का भी उनके ऊपर कमेंट किया गया है। दोस्तों इस बात में अगर सच्चाई नहीं है, थोड़ी भी अगर सच्चाई नहीं है, तो कृपया करके आनंद सर से हमारी विनती है कि सर आप एक शिक्षक है, इस तरह की आरोप किसी भी शिक्षक पे लगाना एकदम सरासर गलत बात है। अगर ये बात आपकी सही नहीं हुई तो आपके ऊपर कई तरह के केस भी हो सकते हैं, और अगर ये बात सच है तो आपके पास जब सबूत है और था, तो जिस दिन खान सर गलत किए और आपको जानकारी था कि ये आदमी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो फिर उस दिन आप ये कदम क्यों नहीं उठाए? आज आपका भाई मरता है, आज आप जेल जाते हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट आपके द्वारा दिया जा रहा है खान सर के बारे में। तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं आनंद सर से कि आप उस दिन कहां थे? अगर आपको जब पता चला कि 4 लड़कियों के एक वंदना नाम था, एक लड़की का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, जब 4 लड़कियों के साथ खान सर सैटरडे संडे को अनामिका होटल हाजीपुर में जाते थे और आपको गलत बात पता था कि ये गलत कार्य करते हैं, तो आपने केस क्यों नहीं किया? आपने लड़कियों को प्रताड़ित क्यों किया? जब आप जान रहे थे एक स्टूडेंट के साथ इस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं कोचिंग के माननीय शिक्षक संस्थान के बड़े शिक्षक, तो आपने अपना केस फाइल क्यों नहीं किया? आप आवाज क्यों नहीं उठाए? और अगर इस बात में गलतियां है तो सर आप समझ जाइए कि ये बहुत बड़ा आरोप है, और इस आरोप पे आपको वापस से जेल भी जाना पड़ सकता है। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे विपिन सर के बारे में। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे सब शिक्षकों के बारे में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं विपिन सर के बारे में। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि ये वही विपिन सर है जो खान सर को फोन करके बुलाए थे अपने मुखिया के चुनाव में। मुखिया के चुनाव के लिए खान सर को बुलाए थे उनके प्रचार करने के लिए, क्योंकि उन्हें जीत मिले। दोस्तों एक समय था कि विपिन सर लगातार खान सर खान सर खान सर खान सर खान सर किए रहते थे, हमेशा हनुमान जी बन के बैठे थे विपिन सर। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि खान सर उनको खटकने लगे? ऐसा मीडिया में रिपोर्ट है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुखिया के चुनाव के बाद जब वो विधायक का चुनाव लड़ने वाले थे, तो मुखिया के चुनाव के बाद जो विधायक का चुनाव लड़ने वाले थे, उसके बाद उस प्रचार में भी उन्होंने खान सर को टच किया था आकर के प्रचार करने के लिए, और उसके बाद वो प्रचार नहीं करने आए तो उन दोनों के बीच में खटास हो गई, ऐसा मीडिया रिपोर्ट है। क्या अगर यही अगर बात है तो क्या एक शिक्षक को किसी शिक्षक के प्रति खिलाफ बोलने अच्छा बात है, बोलना अच्छी बात है? क्या विपिन सर आज के डेट में पढ़ाई छोड़कर, या फिर विपिन सर हो तब, खान सर हो तब, या फिर रोशन आनंद सर हो तब, आज के डेट में उनका पढ़ाई से ज्यादा ध्यान
एक दूसरों पे कटाक्ष करने के ऊपर लगा हुआ है, एक दूसरे का वो विरोध करने में लगे हुए हैं। उनका दिन भर में एक न एक वीडियो ऐसा आ ही जाता है। अगर वो वीडियो बनाते हैं तो, अगर 10 वीडियो बनाते हैं तो एक वीडियो ऐसा आ ही जाता है जिसमें विपिन सर खान सर का विरोध करते हैं, आनंद सर खान सर का विरोध करते हैं, खान सर अपने पढ़ाई के क्रम में बोले गए वर्ड में इन दोनों को लपेट लेते हैं। ऐसा हो ही रहा है। तो विपिन सर के बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं। विपिन सर आज के समय में काफी ज्यादा कटाक्ष कर रहे हैं उनके ऊपर, उनका पुराना पुराना बात खोल रहे हैं। अगर वो गलत हुई तो विपिन सर से भी हमारी विनती है कि कृपया कर आपका भी बात का करने का जो तरीका है, मर्यादा है, एकदम गलत है। आप भी अपने बातों में सहजता लाए। आप एक शिक्षक है, आप ये बात भूलिए मत कि आप एक शिक्षक है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। दोस्तों खान सर के वीडियो के बाद मनीष कश्यप का एक वीडियो आया है। उन्होंने भी खान सर के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मनीष कश्यप ने उन्हें बताया है मियां खलीफा सन्नी लियोनी। दोस्तों आप सभी लोग इतने मूर्ख तो नहीं है कि मियां खलीफा और सन्नी लियोनी को आप लोग नहीं पहचानते होंगे और नहीं जानते होंगे उनके बारे में कि वो कौन है। फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके बारे में उनको हम बताना चाहते हैं कि मियां खलीफा और सन्नी लियोनी एक समय की बहुत बड़ी पॉर्न स्टार रह चुकी है। मियां खलीफा और सन्नी लियोनी कहकर के मनीष कश्यप ने खान सर को संबोधित किया है। वह उसने अपने वीडियो में जो खान सर बताए थे सन ऑफ दोगला मनीष कश्यप के बारे में, ये उसी की जवाब था मनीष कश्यप द्वारा खान सर को। दोस्तों आगे चलते हुए मनीष कश्यप बताते हैं कि मैं सन ऑफ बिहार हूं और बिहार का हर एक इंसान सन ऑफ बिहार है, जो एकदम जायज बात है, एकदम सही बात है। मियां खलीफा कह करके उनको संबोधित करना, एक शिक्षक को संबोधित करना, ये भी सरासर गलत बात है। इस तरह की कमेंट नहीं करनी चाहिए किसी भी शिक्षक के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने मनीष कश्यप जी ने बताया है कि हम कभी भी किसी आपके गार्जियन के प्रति पर्सनली नहीं होंगे, आपके ऊपर कभी भी गलत हम कमेंट नहीं करेंगे आपके फैमिली के ऊपर। लेकिन ये तो बस ट्रेलर है। मनीष कश्यप के उन वीडियो में ये बात कही गई है कि ये बस ट्रेलर है, अभी आपको देखिए अभी कहां से कहां आपको लेके जाते हैं। आप उनका वीडियो आप देख सकते हैं, लगभग 8-10 मिनट का उनका वीडियो है। उसमें एकदम खुले आम मनीष कश्यप खान सर को चैलेंज दे रहे हैं। ये वही मनीष कश्यप है जिसके बारे में खान सर पॉडकास्ट में बता रहे थे कि ये हमसे 2 दिन पहले रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मेरे साथ एक पॉडकास्ट आप कर दीजिए। क्या ये अगर इस तरह की बात है, अगर इस गुस्से में अगर इस तरह की वीडियो अगर बाहर आ रही है मनीष कश्यप के द्वारा, तो ये एकदम बिल्कुल सी गलत बात है। किसी के ऊपर अपनी कटाक्ष को पूरा नहीं करना चाहिए, किसी को झूठा ब्लेम नहीं देना चाहिए और किसी भी शिक्षक को गाली नहीं देना चाहिए, जैसा उन्होंने मियां खलीफा और सन्नी लियोनी के बारे में कहा है। आज के समय में हम देख रहे हैं सभी लोग अपने बातों में सहजता किसी भी यूट्यूबर शिक्षक के अंदर नहीं है, या फिर पत्रकार के अंदर। किसी भी शिक्षक पत्रकार और यूट्यूबर के अंदर अपने बातों में सहजता नहीं है। हर कोई अपना कार्य भूल चुका है। शिक्षक अपना कार्य भूल चुके हुए हैं, पत्रकार अपना बात भूल चुके, अपना कार्य भूल चुके हुए हैं, और साथ ही साथ यूट्यूबर भी अपना बात भूल चुके हुए कि उनको बोलना क्या है, क्या शालीनता होनी चाहिए बातों में, ये सारी चीजें वो भूल चुके हुए हैं। सभी शिक्षकों, पत्रकार, यूट्यूबर से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि कृपया करके अपने बातों में सहजता लाए, क्योंकि आपको देखने वाला आपका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लाखों करोड़ों में आनंद सर का फैन फॉलोअर है, लाखों करोड़ों में खान सर का है, लाखों में विपिन सर का है, लाखों में बड़े बड़े पत्रकारों का फैन फॉलोइंग है। कृपया करके आप सभी से विनती है कि आप लोग अपने बातों में, अपने विचारों में मर्यादा लाएं कि क्या बोल रहे हैं। आपको सुनने वाला बहुत है। तो इन्हीं बातों से हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया करके अपना बोली में कंट्रोल लाएं और क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलिए।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।